नमस्कार। जैसे सूर्य का प्रभाव आत्मा पर पूरा पड़ता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा का भी मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। यानी चंद्रमा का घटता बढ़ता आकार मनुष्य के तन मन पर भी प्रभाव छोड़ता है। चंद्रमा जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में छोटा और शुक्ल पक्ष में पूर्ण होता है, वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में ये अलग अलग परिणाम देता है। कुंडली के 12 घरों में चंद्रमा शुभ और अशुभ फल दोनों देता है। ऐसे में जानिए मयंक शर्मा जी से कि कैसे चंद्रमा हमारे जीवन को प्रभावित करता है और किस भाव में बैठकर हमें क्या कुछ देता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम जानकारी देंगे चंद्रमा से संबंधित। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक होता है, हम कैसे फैसले लेते हैं ये चंद्रमा हमारी कुंडली में तय करता है। इस तरह से मान लीजिए कि अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा बलवान है, उच्च का है, केंद्र में है, पाप प्रभाव में नहीं है या पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो हमारा मन बहुत ही मजबूत होता है, हमारी तर्क शक्ति गजब की होती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त होता है, हम अपनी बातों पे एकाग्र रहते हैं, यानी कि अपनी बातों पर टिके रहते हैं। हमारा मन जो है कभी भी भ्रम की स्थिति में नहीं रहता है, ना ही हमारे मन में कोई किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी फैसले को लेके संदेह की स्थिति रहती है। तो दर्शकों, चंद्रमा का कुंडली में बलवान होना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्रमा बलवान नहीं होता है तो व्यक्ति का कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मानसिक तनाव आजीवन रहता है, व्यक्ति का किसी कार्य में मन नहीं लगता है। अगर कुंडली में चंद्रमा शनि राहु केतु के प्रभाव में है तो उसके वैवाहिक जीवन में भी बड़ा उतार चढ़ाव बना रहता है और जीवन में उसको तरक्की पाने के लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। चंद्रमा माता का कारक भी है, तो अगर ये पाप प्रभाव में होगा तो माता के साथ भी संबंध उतने अच्छे नहीं रहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि माता जी की आपके स्वास्थ्य भी कुछ खराब रह सकता है। तो चंद्रमा बहुत ही मजबूत होना जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा पाप प्रभाव में है, तो आप ये एपिसोड जरूर देखिए, आपको बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि 12 लग्नों में इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है। अगर आपकी कुंडली में मेष लगन की कुंडली है तो उसमें चंद्रमा कैसा शुभ फल देता है, ये आज हम आपको बताएंगे, मेष लगन से लेके मीन लगन तक के बारे में। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है और यहाँ चंद्रमा बहुत ही शुभ माना जाता है। चतुर्थ भाव जो है ज्योतिष में बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, दशम भाव में है, लगन में है या एकादश भाव में है तो बहुत ही अच्छा फल देगा। आपका मान सम्मान उच्च कोटि का होगा, आपको राजयोग बनेगा कुंडली में। अगर कहीं इस पर गुरु की दृष्टि हो जाए तो विशेष लाभकारी होती है, सत्ता सुख की प्राप्ति भी होती है, मान सम्मान भी उच्च कोटि का होता है। अब बात करते हैं वृषभ लगन वालों की। वृषभ लगन में चंद्रमा की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ चंद्रमा तृतीयेश हो जाते हैं, जो कि शुभ नहीं माने जाते हैं, हानि करते हैं। वृषभ लगन में चंद्रमा दर्शकों यहाँ इतना बेहतर फल नहीं करेंगे, आपको परेशानी रह सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है। अगर चंद्रमा लगन में बैठा है तृतीय भाव में तब तो अच्छा फल देगा, या अगर लाभ स्थान में बैठा है तो भी बहुत अच्छा देगा, अन्यथा और स्थितियों में यहाँ चंद्रमा आपको शुभ फल देने में सक्षम नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन वालों की बात करें तो द्वितीय चंद्रमा हो जाते हैं। चंद्रमा यहाँ इतने शुभ नहीं रहेंगे, मानसिक तनाव रह सकता है, घर परिवार में कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी उतना बेहतर नहीं रहेगा, कोई ना कोई बीमारी आपको परेशान करेगी, मानसिक रोग से आप समय पीड़ित रह सकते हैं। अब बात करते हैं दर्शकों कर्क लगन वालों की। कर्क लगन में स्वगृही लग्नेश चंद्रमा होते हैं तो यहाँ तो विशेष योग बनता है, विशेष लाभकारी योग बनता है। अगर चंद्रमा केंद्र में कहीं भी बैठे हैं, चाहे पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, विशेष लाभ हो जाता है, यहाँ विशेष लाभकारी योग बन जाता है। 11वें घर में तो उच्च के हो जाएंगे, आपको बहुत जबरदस्त धन लाभ की प्राप्ति देंगे, आपका माताजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके काम कारोबार की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, आपका मान सम्मान भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन में देखिए चंद्रमा जो है कि 12वें घर के स्वामी हो जाते हैं, यहाँ चंद्रमा शुभ नहीं माने गए हैं और सिंह लगन वालों को इसलिए हम सलाह देते हैं कि मोती भी नहीं धारण करना चाहिए, तो अन्यथा उनको मानसिक तनाव रहेगा, परेशानी रहेगी। देखिए, यहाँ का चंद्रमा का जो रत्न है मोती विशेष परिस्थितियों में ही पहना जा सकता है। अगर आपका चंद्रमा दशम भाव में बैठा है तो इसका रत्न धारण करें, या केंद्र में शुभ प्रभाव में हो तो भी इसका रत्न पहना जाता है। अन्यथा
हमने देखा है कि सिंह लगन वालों को चंद्रमा की दशा अंतर्दशा बहुत परेशान करती है, उनके कार्य व्यवसाय में भी रुकावट डालती है। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन वालों की कुंडली में चंद्रमा एकादश भाव के कारक हैं, लाभ का भी होता है, बड़े भाई का भी होता है। तो यहाँ चंद्रमा आपको जबरदस्त लाभ देगा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। काम कारोबार के लिए स्थिति भी यहाँ पर दर्शकों बहुत अच्छी रहती है। अब बात कर लेते हैं तुला लगन की। तुला लगन में चंद्रमा जो है दशम भाव का कारक हो जाता है। अगर ये केंद्र में है तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा इसको केंद्र अधिपति दोष भी लग जाता है और फिर ये शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता है। तो यहाँ पर दशम भाव का कारक है, अगर चंद्रमा दशम भाव में ही है या केंद्र में है तो विशेष लाभकारी योग बनता है। इस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो विशेष लाभ तुला लगन में देंगे। आपको अखंड साम्राज्य राजयोग बनता है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन लाभ भी इसमें जबरदस्त होता है। और अगर एक गुरु का योग बन जाए तो सरस्वती योग भी बनता है, बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छे शिक्षक बनने के योग बनते हैं, आप बहुत अच्छे प्रिंसिपल बन सकते हैं, आप विदेशों में लाभ कमा सकते हैं, आप मेडिकल क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दर्शकों वृश्चिक लगन की। यहाँ वृश्चिक लगन में चंद्रमा जो है भाग्येश हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत शुभ है तो यहाँ आपको चंद्रमा भाग्योदय का कारक बनेंगे, भाग्य में लाभ मिलेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। आप IAS IPS की अगर तैयारी कर रहे हैं, चंद्रमा शुभ है, बृहस्पति भी शुभ है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ चंद्रमा आपको सुंदर राजयोग देगा। अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन में चंद्रमा अष्टमेश हो जाते हैं, आयु के कारक हैं। अगर यहाँ पर चंद्रमा जरा सा भी पाप प्रभाव में, राहु शनि के प्रभाव में हो गया तो ये आयु की कमी करता है, ये आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। आपने देखा होगा दर्शकों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी परेशानी लगी रहती है, थोड़े थोड़े दिनों के बाद अभी ठीक हो जाते हैं, अब देखते हैं कुछ दिन बाद फिर बीमार पड़ जाते हैं वो। तो इस तरह की परिस्थिति उनके सामने पैदा होती है। धनु लगन में ये योग बनता है, अष्टम भाव में अगर चंद्रमा हो तो ठीक है, या उच्च के हो तो भी ठीक माना जाता है, अन्यथा यहाँ चंद्रमा अधिकतर अशुभ फल ही देते हैं। यहाँ आपको चंद्र ग्रह की पूजा करनी चाहिए, जिससे विशेष लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में बात करें, चंद्रमा सप्तमेश हो जाते हैं तो यहाँ मिला जुला फल देंगे। अगर केंद्र में कहीं भी बैठे हैं तो ही इनका लाभ मिल पाएगा, अन्यथा ये इतना शुभ फल नहीं देंगे। हालांकि पंचम भाव में बैठे हों तो बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी फायदा आपके लिए रहेगा, संतान के लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप नाट्य मंच से, रंगमंच से जुड़े हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हैं तो ये आपको चंद्रमा बहुत ज़्यादा मान सम्मान की प्राप्ति देगा और धन धान्य की भी वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं दर्शकों कुंभ लगन की। कुंभ लगन में चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्र यहाँ छठे भाव के कारक हो जाते हैं दर्शकों। छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का होता है, और छठे भाव के कारक के ग्रह को कभी भी मजबूत नहीं करना चाहिए जब तक या तो नीच भंग राजयोग ना बने या फिर वो उच्च का ना हो। अगर चंद्रमा केंद्र में बैठा है, लगन में बैठा है, चतुर्थ में, सप्तम भाव में, तो ही रत्न धारण करें, अन्यथा रत्न धारण ना करें, अन्यथा चंद्रमा यहाँ कष्ट देगा, कर्ज की स्थिति बन सकती है, मन आपका पीड़ित रहेगा, कार्य व्यवसाय में भी आपके रुकावटें रहेंगी। अब बात करते हैं दर्शकों अंतिम लगन मीन लगन की। मीन लगन वालों के लिए चंद्रमा विशेष योग कारक हो जाता है, पंचमेश होकर यहाँ विशेष लाभ देगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान सुख की वृद्धि होगी, कार्य व्यवसाय में भी आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी जबरदस्त रहती है। आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे पोएट बन सकते हैं, अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर योग बना देता है अगर पंचम भाव में बैठा हो, लगन में बैठा हो, या अगर हम बात करें चतुर्थ भाव में बैठा है तो विशेष लाभकारी योग यहाँ बना देता है। तो दर्शकों, हमने आपको जानकारी दी कि सभी लग्नों में, मेष से मीन लगन में चंद्रमा की स्थिति क्या रहती है, कहाँ चंद्रमा कैसा राजयोग बनाते हैं, और जब उसकी दशा आती है तो क्या आपको फल मिलेगा। अगर आपको चंद्रमा से संबंधित शुभ फल नहीं मिल रहे हैं तो आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, वो करेंगे तो आपको मानसिक शांति भी रहेगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके मन में कोई शंका, कोई भय नहीं रहेगा, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो नियमित रूप से आप ओम नमः शिवाय का जाप करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना करें। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। और चंद्रमा जो कि माता का कारक है, माता की सेवा करें,
माता समान जो महिला हैं उनको कोई सफ़ेद वस्त्र इत्यादि दान करें तो विशेष लाभ मिलेगा। सोमवार के दिन दूध दही चावल का दान करें। सफ़ेद चीज़ों का दान करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। और भगवान शिव की आराधना जितनी आप करेंगे उतना ही चंद्रमा आपका मजबूत होता चला जाएगा और मन आपका शांत रहेगा। तो दर्शकों, ये हमने आपको जानकारी दी चंद्रमा से संबंधित। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।